आज हम जिस कोशिकांग की चर्चा करेंगे उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। यह प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिकांग है। इसके बारे में हम जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसको कि हिंदी में हरित लवक कहते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यह हरा रंग प्रदान करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक एक विशेष प्रकार का रंजक उपस्थित होता है। यह मुख्य रूप से पत्तियों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये पत्तियों की कोशिकाएं हैं। उसके अंदर जो ग्रीन कलर के गोल गोल धब्बे जैसी रचना आप जो देख रहे हैं, इस रचना को ही हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी विशेषता। यह उच्च श्रेणी के पौधे और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक कोशिकांग है। इसका काम प्रमुख रूप से है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को रासायनिक प्रतिक्रिया कराकर ग्लूकोज का निर्माण करना। यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है और इसके अंदर थैलेक्वाइड और अस्टोमा दो प्रमुख अंग उपस्थित होते हैं। हरे रंग होने का कारण यह है कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल नामक रंजक उपस्थित होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश को सोखकर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं इसका रचना। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले ये दो लेयर से ढका हुआ होता है, जिसका सबसे बाहर का लेयर को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और भीतर को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब इसके बीच में क्या होता है, एक स्पेस भी होता है। ये स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इसके भीतर जब हम देखते हैं तो सिक्के के समान रचना दिखाई देता है, जिसमें प्रत्येक सिक्के के समान रचना को ही ग्रेनम कहते हैं। ठीक, परंतु ये जो सिक्के के समान बहुत सारे समूह लगे हुए हैं, इसको हम ग्रेना कहते हैं। अब इसके जो एक एक रचना है उसको हम थैलेक्वाइड कहते हैं, अर्थात एक एक सिक्के नुमा रचना जो दिखाई दे रहा है इसको हम थैलेक्वाइड कहते हैं। इसके अस्टोमा के अंदर कभी कभी डीएनए भी पाया जाता है, इसको क्लोरोप्लास्टिड डीएनए भी कहते हैं। अस्टोमा कहने का मतलब इसके भीतर जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसको अस्ट्रोमा कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसमें राइबोसोम के कण भी दिखाई देते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी फंक्शन। क्लोरोप्लास्ट के मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। कहते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख कार्य है। ऑक्सीजन का उत्पादन, चूंकि प्रकाश संश्लेषण में भोजन तो उत्पन्न होता ही है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी उत्पन्न होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद के रूप में यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। अन्य जैव संश्लेषण, इसका मतलब केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बल्कि फैटी एसिड, एमिनो एसिड और अन्य महत्वपूर्ण पादप हार्मोन के निर्माण में भी क्लोरोप्लास्ट की भूमिका है। क्लोरोप्लास्ट को अक्सर पादप का या पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। थैंक यू।